हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है कबीर दास जी के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर ये उनका ये पंक्तियाँ हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई। ये जो इन्होंने कबीर दास जी ने इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर मतलब जो बाहरी आडंबर है इनका, उसका उन्होंने विरोध किया है। यहाँ यही बताया गया है कि वे अपने दोनों ही मतलब जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं दोनों ही अपने धर्म से भटके हुए हैं। तो उसके विषय में यहाँ उन्होंने कहा है कि अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अरे इन दोहुन राह न पाई, कौन कौन? एक तो हिंदू और दूसरे मुस्लिम। ये दोनों ही धर्म के जो लोग हैं, इनकी राह पर, किसकी राह पर जाया जाए? क्योंकि ये दोनों ही सही राह पर नहीं है और ये दोनों ही रास्ते से भटके हुए हैं। हिंदू अपनी करें बढ़ाई, गागर छुअन न देई। मतलब हिंदू अपने हिंदुता दिखाते हैं और अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन वो जाति पर ज़्यादा, छुआछूत पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अपनी जो गागर है, जो पानी का जो घड़ा है, उसे है ना नीची जाति के लोगों को छूने के लिए मना करते हैं कि तुम निम्न जाति से हो, तो अपने जो बर्तन हैं पानी के उनको नहीं छूने देते। वैश्या के पावन तर सोवे, ये देखो हिंदू आई। और उनका क्या कहना है? वैसे तो छुआछूत का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन वे खुद ही वैश्याओं के पैरों तले सोते हैं, तब इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है। और मुसलमान के लिए उन्होंने क्या कहा है? ये कबीरदास जी कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए कि मुसलमान के पीर ओलिया मतलब जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं? वो है ना, वैसे तो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं और वैसे मुर्गी और मुर्गा को ला करके घर में खाते हैं, उसे पका करके एक जीव हत्या करते हैं। तो ये भी एक महापाप उन्होंने बताया है। खाला केरी बेटी ब्यावे, घर ही में करें सगाई। मतलब जो खाला मतलब मौसी को बोलते हैं, माँ की जो बहन होती है, उसकी बेटी के साथ जो अपनी बहन की तरह है उसके साथ विवाह रचा लेते हैं, सगाई कर लेते हैं। ये भी गलत है। और बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। एक मुर्दा लाते हैं, मांस का ये भक्षण करते हैं, एक जीव हत्या करके उसे खाते हैं। तो उस पर भी उन्होंने ये करारा बयान किया है। सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर भर करें बड़ाई। और सभी मिल कर के वो खाते हैं और बड़ाई तारीफ करते हैं एक दूसरे की। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो यहाँ वो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने हिंदुओं की हिंदुता मतलब जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो भी हमने देख लिया, और जो तुर्कन मतलब जो मुस्लिम शासक थे उनकी हमने वो उनके भी बाहरी आडंबर देख लिए। तो कहें कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह है जाई। तो हे संत जनों, हे सज्जन लोगों, आप ये बात दोनों की सुनिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, दोनों की जो राह है, आप कौन सी राह पर जाना चाहते हो, क्योंकि दोनों की ही राह, दोनों ही अपनी राह से भटके हुए हैं। कोई भी अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के दोनों ही बाहरी आडंबरों पर ये करारा व्यंग किया है। तो यहाँ पर जो इनका जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में भी कबीरदास जी ने यहाँ ये बताया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के यह जो बाहरी आडंबर हैं उन पर एक करारा व्यंग किया है उन्होंने। और यहाँ पर कबीरदास जी ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। और यहाँ पर जैसे कहें कबीर और सब सखियाँ, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में गीयता है, मतलब इसको एक गीत की तरह भी गाया जा सकता है कि अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देही, वैश्या के पायन तरसोवे।
यह देखो हिंदू आई। तो इसको एक गीत की तरह भी गाया जा सकता है, इसमें संगीत है। तो यहाँ कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के जो बाहरी आडंबर हैं वो दिखावा अधिक करते हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन उनकी राह पर जाना भी व्यर्थ है। तो आप सज्जन लोगों को ये ना वो समझाते हुए बोल रहे हैं कि आप किसकी राह पर जाना पसंद करेंगे। तो इस तरह का उन्होंने उन दोनों पर ही करारा व्यंग किया है। तो यहाँ आप इसकी व्याख्या को समझ गए होंगे। आप प्रसंग भी इसका लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से संकलित पद से लिया गया है। इसके जो रचनाकार हैं वो निर्गुण परंपरा के संत कवि कबीरदास जी हैं और इस पद में कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों के जो दोनों के ही धर्म से भटके हुए और ये बाहरी आडंबरों पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। तो आप इसकी व्याख्या को इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।